सोचिए, हमारी डिजिटल जिंदगी मतलब लॉगिन और पासवर्ड्स का एक जाल है ना? पर कभी ये सवाल आया है मन में कि इन सब पहचानों को मैनेज कौन करता है और कैसे? तो चलिए, आज हम उसी अदृश्य गेटकीपर को समझते हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया को सेफ और ऑर्गेनाइज्ड रखता है। और ये वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर आज की वर्किंग वर्ल्ड में। हम सब हर रोज न जाने कितने अलग अलग ऐप्स इस्तेमाल करते हैं और हर एक का अपना लॉगिन। तो सवाल ये उठता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इस डिजिटल, कह सकते हैं, इस खिचड़ी को मैनेज कैसे करती हैं। तो चलिए, इस मॉडर्न लॉगिन की भूल भुलैया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बात सिर्फ बहुत सारे पासवर्ड्स याद रखने की नहीं है। नहीं, ये इससे कई ज्यादा बड़ी चुनौती है। एक ऐसी चुनौती जो कंपनियों की रफ्तार धीमी कर देती है और उनके सबसे कीमती डेटा के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी खड़ा करती है। देखिए, इस प्रॉब्लम के ना दो साइड्स हैं। एक तरफ तो है एम्प्लॉयज जिन्हें बस अपना काम खत्म करना है, पर वो दर्जनों पासवर्ड याद रखने में ही उलझे रहते हैं। और फिर दूसरी तरफ है आईटी डिपार्टमेंट, जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस फैली हुई डिजिटल दुनिया में कंपनी के सेंसिटिव डेटा को महफूज रखना। तो फिर इस उलझी हुई भूल भुलैया का हल क्या है? जरा सोचिए, कैसा हो अगर एक ही मास्टर की, एक ही चाबी हो जो हर ताले को खोल दे। बस यही है सेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट। और वो मास्टर की है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। अच्छा, अगर ये नाम थोड़ा नया लग रहा हो तो शायद इसका पुराना नाम ज्यादा जाना पहचाना लगे। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, या जिसे हम एज्योर एडी भी कहते थे। ये असल में माइक्रोसॉफ्ट की एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है जो पहचान और एक्सेस को मैनेज करती है। मतलब एक ऐसा सेंट्रल कमांड सेंटर जो सबके लिए एक्सेस को आसान भी बनाता है और सिक्योर भी। इस इमेज में जो सबसे कमाल की बात है वो ये है कि एंट्रा आईडी बिल्कुल सेंटर में है। ये यूजर्स, डिवाइसेस, बिजनेस पार्टनर्स और कंपनी के सारे रिसोर्सेज के बीच एक पुल की तरह काम करता है। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो रिसोर्सेज क्लाउड पर हैं या कंपनी के अपने नेटवर्क पर। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि एंट्रा आईडी एक सेंट्रल हब है, पर सवाल ये है कि ये असल में काम कैसे करता है। चलिए, थोड़ा पर्दे के पीछे चलकर देखते हैं कि ये हमारे डिजिटल ऑफिस के सारे हिस्सों को आपस में जोड़ता कैसे है। ये देखिए, एंट्रा आईडी कई तरह की चीजों को मैनेज करता है। कंपनी के इंटरनल ऐप्स से लेकर ऑफिस 365 जैसी बाहरी सर्विसेज तक, यहाँ तक कि एम्प्लॉयज के पर्सनल डिवाइस जैसे मोबाइल और टैबलेट, उनको भी संभाल सकता है। और सबसे जरूरी बात, ये कंपनी के पुराने सिस्टम यानी ऑन प्रेमाइसिस एक्टिव डायरेक्टरी के साथ भी बड़े आराम से कनेक्ट हो जाता है, जिससे एक हाइब्रिड एनवायरनमेंट बन जाता है। अच्छा, इसे ठीक से समझने के लिए एक शब्द जानना जरूरी है, टेनेंट। एक टेनेंट, आप समझ लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी का एक डेडिकेटेड हिस्सा है जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। ये उस कंपनी का अपना सिक्योर डिजिटल घर है जहां उसकी सारी जानकारी रहती है। और इसी टेनेंट के अंदर होती है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी एक लॉजिकल कंटेनर की तरह है जिसमें यूजर्स, ग्रुप्स, एप्स, मतलब सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये पहचानों का एक डेटाबेस है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो ध्यान में रखनी चाहिए। अक्सर टेनेंट और डायरेक्टरी शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक टेनेंट के अंदर हमेशा एक ही डायरेक्टरी होती है। तो बस ये पॉइंट क्लियर रखना है ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब जब सब कुछ एक ही जगह पर कनेक्टेड है तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी है। और वो फायदा है अपनी सिक्योरिटी को असल में नापने और उसे बेहतर बनाने की काबिलियत। तो सवाल फिर वही आता है, जब सब कुछ जुड़ा हुआ है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी सिक्योरिटी की हेल्थ को ऑब्जेक्टिवली, मतलब बिना किसी पक्षपात के, कैसे नाप सकता है? और इसका जवाब है आइडेंटिटी सिक्योर स्कोर। ये एक ऐसा टूल है जो किसी भी कंपनी को अपनी सिक्योरिटी की हालत को एक स्कोर के जरिए मापने में मदद करता है। जैसा कि इस डैशबोर्ड में दिख रहा है, ये सिर्फ एक परसेंटेज स्कोर नहीं देता। नहीं, इसकी असली पावर है नीचे दिए गए इम्प्रूवमेंट एक्शंस में। ये साफ साफ बताता है कि स्कोर को बेहतर करने के लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए, और ये सलाह हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल कस्टमाइज्ड होती है। और जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये साफ दिखा रहा है कि कैसे एक सैंपल कंपनी कंटोसो का स्कोर सिर्फ 16% के आसपास है, जबकि दूसरी टिपिकल कंपनियों का एवरेज स्कोर 53% है। इससे अंदाजा लगता है कि सिक्योरिटी को बेहतर करने की कितनी ज्यादा गुंजाइश हो सकती है।
तो सवाल ये है कि आखिर कौन लोग हैं जो एंट्रा आईडी का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि इस सिस्टम से कौन कौन जुड़ा है और उन्हें इससे क्या फ़ायदा मिलता है। इसके मेनली 3 तरह के यूजर्स हैं। पहले आईटी एडमिन्स जो पूरा एक्सेस कंट्रोल करते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं। दूसरे हैं डेवलपर्स जो सिंगल साइन ऑन का इस्तेमाल करके सिक्योर ऐप्स बनाते हैं ताकि लोगों को बार बार लॉगिन न करना पड़े। और तीसरे हम सब मतलब माइक्रोसॉफ्ट 365 या अज्योर जैसी सर्विसेज के सब्सक्राइबर्स जो असल में हर रोज इसे यूज करते हैं। तो निचोड़ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी वो इनविजिबल इंजन है जो पर्दे के पीछे लगातार चलता रहता है ताकि लाखों लोग अपनी डिजिटल दुनिया में सेफली और आसानी से अपना काम कर सकें। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारी डिजिटल और फिजिकल दुनिया आपस में घुल मिल रही हैं, आने वाले वक्त में पहचान का मतलब क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में सिर्फ टेक्नोलॉजी को ही नहीं बल्कि हमारे समाज को भी एक नया आकार देगा।